अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ आमिर ख़ान। और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1.6 से 1.8 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं 1.6 की। कहता है स्टेट द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद आपने बतानी है। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, A, B, C एंड D, और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक नंबर दिया हुआ है। उस नंबर के अंदर आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पास छोटा सा है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स का पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करने के हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, क्योंकि हमारा ये बेसिक टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो मैं बस शॉर्ट में इस के इंट्रोडक्शन को जो है वो लेकर चलूँगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास अहम फिगर्स कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते हैं तो उसके अंदर कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास एक्यूरेटली नोन होते हैं, और उसके बाद 1 या 2 डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें डाउट होता है, जिनके ऊपर हमें शक होता है कि ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? कहता है कि इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो डिजिट्स जो एक्यूरेटली नोन हो, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और फर्स्ट डाउटफुल, पहले जो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। अब आपने परेशान नहीं होना डेफिनेशन को देखकर हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। बहुत ही सादा और आसान रूल्स हैं जिनके ज़रिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद किसी भी नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, जब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो उसके अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपका 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ रूल नंबर 1 की, तो रूल नंबर 1 हमारा ये है कि आपके वो तमाम डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे जो 1 से 9 के दरमियान में, यानी सारी काउंटिंग 1 से लेकर 9 तक आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाते हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है वो इन नंबर्स के दरमियान शुरू में या एंड पर आने वाले ज़ीरोज़ होते हैं। तो उसके लिए आप ये छोटा सा चार्ट जहन में रखेंगे कि आपके ज़ीरो 3 टाइप्स के हो सकते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर। एक वो ज़ीरोज़ जो आपके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आते हैं या लेफ़्ट साइड पर आते हैं रीडिंग के, उनको हम स्टार्टिंग ज़ीरोज़ कहेंगे। और स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, गैर अहम होते हैं। इसी तरह अगर ज़ीरोज़ आपके अपीयर होते हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में, उन्हें इन बिटवीन ज़ीरोज़ कहते हैं, और इन बिटवीन ज़ीरोज़ हमेशा अहम होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह लास्ट में आपके एंडिंग ज़ीरोज़ हैं। एंडिंग ज़ीरोज़ आपकी रीडिंग के बिल्कुल राइट साइड पर मौजूद होते हैं, और एंडिंग ज़ीरोज़ की फिर फर्दर 2 टाइप्स हम बना सकते हैं कि अगर आपके नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद हो तो आपके जो एंडिंग ज़ीरोज़ होंगे, राइट साइड वाले ज़ीरोज़, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, वो अहम कहलाएंगे। अगर आपका डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा तो आपके एंडिंग ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब ये चीज़ जहन में रखते हुए मैं आप लोगों को इस पेज की पिक्चर भी शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप आसानी से इसको देख सकेंगे। अच्छा, इन रूल्स को जहन में रखते हुए अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारे पास 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है जी 0.0045 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर ये कुछ स्टार्टिंग ज़ीरोज़ मौजूद हैं, और अगर स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हों तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद हमारे पास एक 4 है और एक 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके आंसर के अंदर, आंसर देयर आर ओनली 2 significant फिगर्स। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी की तरफ आ जाएं। पार्ट बी में आपके पास नंबर है
2.047 मीटर, 2.047 मीटर, 2.047 मीटर। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक तमाम नंबर सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो अगर मुझे काउंट करना है इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद, तो देखिए ये 2 है जो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 1 से 9 के दरमियान आता है। इसी तरह 4 आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है, 7 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब देखिए कि बात रह जाती है इस ज़ीरो की। अब ये जो ज़ीरो है ये आपका इन बिटवीन ज़ीरो कहलाता है क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में मौजूद है। और आपको बताया कि इन बिटवीन आने वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद यहाँ पर कितनी हुई? 1, 2, 3 और 4। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर। ठीक है, आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं, आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं। इसी तरह पार्ट सी की तरफ आ जाएं। हमारे पास पार्ट सी है 3.40 मीटर, 3.40 मीटर लिख लेते हैं इधर, 3.40 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर ज़रा देखिए कि हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 1 से 9 के दरमियान में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी 1 से 9 के दरमियान में है, जबकि बात रह जाती है हमारे इस ज़ीरो की। अब मैंने आपको बताया कि ये ज़ीरो जो है वो हमारा बिल्कुल राइट साइड की तरफ आ रहा है, और अगर राइट साइड पर आ रहा हो तो देखिए आपके इस पूरे नंबर के अंदर ये डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है। आपके पास राइट साइड पर ज़ीरो हो और डेसिमल पॉइंट मौजूद हो तो देखिए एंडिंग ज़ीरो है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो आपका जो एंडिंग ज़ीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद है वो कितनी होगी। पहला ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये जो आपका एंडिंग ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो आप कहेंगे कि देयर आर ओनली आंसर, देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में देखें क्या कहता है। पार्ट डी है आपके पास 3.420 इंटू 10⁴ मीटर, 3.420 इंटू 10⁴ मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ है ये एक साइंटिफिक नंबर है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी आपके पास साइंटिफिक नंबर होता है तो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद, ये जो एक्सपोनेंट है आपकी जो 10 की पावर है, इससे पहले आपका जो नंबर होगा आपने उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद देखनी है। इस 10 के अंदर अपीयर होने वाला ज़ीरो आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर काउंट नहीं करते। अच्छा, अगर मैं इस एक्सपोनेंट से पहले इस नंबर को देखूं तो इस नंबर के अंदर देखिए कि हमारे पास 1, 2, 3 ये सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, आखिर में हमारे पास ज़ीरो है और ये ज़ीरो भी एंडिंग ज़ीरो है। एंडिंग ज़ीरो हो और आपके पास क्वेश्चन में पॉइंट मौजूद हो तो आपका एंडिंग ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो हमारे पास इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1, 2, 3, 4 है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर तो देयर आर ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी, तो लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 1.7 एंड व्हाट्स द स्टेटमेंट ऑफ 1.7। कहता है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको नंबर दिया हुआ है, इसके 2 ही पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए की तरफ आ जाएं कि आपके पास नंबर है 0.0035 मीटर। इसके जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे
तो अब देखिए कि आपके इस नंबर के अंदर जब भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को चेंज करना होता है तो आपने बेसिकली अपना जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अभी आप देखिए कि आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। आप इस डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे कुछ इस तरह से कि आपके लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट बच जाए। तो सॉल्यूशन में यही नंबर दोबारा रिपीट कर लें ताकि इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। 0.0035 मीटर आपने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाना है और इस 3 के बाद यहाँ पर लगाना है। अच्छा, अब रूल याद रखिएगा कि जब भी आप डेसिमल को मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और जितने डिजिट आप मूव करवाएंगे उतनी ही हमारे पास 10 की पावर बनती है, लेकिन क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो आपकी जो 10 की पावर बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है यही नंबर 3.5 इंटू 10 टू पावर 1, एक डिजिट हमने मूव किया, फिर दूसरा डिजिट मूव किया और फिर तीसरे डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं। तो आप लिखेंगे, क्योंकि अगेन ये लेफ़्ट से राइट की तरफ है, तो आपके पास आ जाएगा -3 और 7 आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और यही हमारा आंसर है। इसी तरह से पार्ट बी की तरफ आ जाएं और पार्ट बी की स्टेटमेंट लिखते हैं। और पार्ट बी हमारे पास 206.4 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर, 206.4 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर, 206.4 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर। जी, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमने अगेन डेसिमल पॉइंट को मूव करना है कुछ इस तरह से कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर आपके पास सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचे। अभी आप देखिए कि क्वेश्चन के अंदर ये डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए सॉल्यूशन में 206.4 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर। आपने इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को मूव करना है 2 के बाद, तो देखिए यही नंबर बन जाएगा 2.064 इंटू 10 टू पावर 2 ये वाला। और क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया है, दैट्स वाई आपके पास 10 की पावर यहाँ पर लिखी जाएगी 2 और 7 आ जाएगा मीटर। और ये 10 की पावर 2 आई है क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव करवाया है, और प्लस में इसलिए आई है क्योंकि आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 2.064 इंटू बेस एक जैसी हो तो आपकी पावर्स ऐड हो जाया करती हैं, तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2 + 2 मीटर। यही नंबर लिखा जाएगा 2.064 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1.8 की स्टेटमेंट देखिए, कहता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने सही प्रीफिक्सेस लगाकर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को सॉल्व करना है। तो अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं, यानी पार्ट ए की तरफ। और पार्ट ए है हमारे पास 5.0 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर, 5.0 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यहाँ पर एक प्रीफिक्स भी मौजूद है और यहाँ पर 10 की पावर भी मौजूद है। कोशिश इस तरह से की जाती है कि आपके नंबर के अंदर जो है वो 10 की पावर ना हो, बल्कि उसको प्रीफिक्स की फॉर्म ही दे दी जाए। सॉल्यूशन में नंबर को रिपीट करेंगे, 5.0 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे कि सिंस ये सेंटी जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स होता है, c इज़ इक्वल टू सेंटी एंड सेंटी इज़ इक्वल टू 10 टू पावर -2। तो आपने इस सेंटी की जगह 10 टू पावर -2 को रिप्लेस कर देना है। इक्वल टू डालेंगे 5.0
इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटी की जगह 7 आपके पास मीटर आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर 5.0 बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं, इंटू 10 टू पावर 4 प्लस -2 और मीटर, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। 5.0 इंटू 10 टू पावर 4 -2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 5.0 इंटू 10 टू पावर 4 -2 आपके पास 2 आ जाएगा और 7 मीटर आ जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 2 की टेबल के अंदर कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, और मैं इस बुक के टेबल जो आपके पास प्रीफिक्सेस का टेबल है पेज नंबर 10 के ऊपर, यहाँ पर ज़रा देखिए कि हमारे पास 10 की पावर 2 की कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम इसको 10 की पावर 3 के अंदर चेंज करेंगे। अब देखिए 10 की पावर 3 के अंदर चेंज करने के लिए आपको इस पावर में एक ऐड करना पड़ेगा, और पावर में एक ऐड सिर्फ तभी हो सकता है जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएं। तो हम यही काम करेंगे और इस डेसिमल पॉइंट को इस 5 के पीछे लगा देंगे, तो इसलिए हमें 0 का इजाफा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.5, आगे वाला 0 फिर डेसिमल पीछे लग जाए तो आगे वाला 0 हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, हम उसे स्किप करेंगे, इनटू 10 रेज़ टू पावर 2 और पॉइंट को मूव करवाने की वजह से 10 रेज़ टू पावर 1 और साथ हमारा मीटर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू, अगेन बेस एक जैसी है, पावर्स को ऐड कर दें, 2 + 1 आपके पास 3 हो जाएगा मीटर। सो विच इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। अब आप लिख सकते हैं, अब आप लिखेंगे कि सिंस 10 रेज़ टू पावर 3 इट इज़ इक्वल टू किलो, और किलो को हम स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 0.5 किलो और मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है विद द करेक्ट प्रीफिक्स। जी, तो पार्ट बी की तरफ देखते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 580 इंटू 10 टू पावर 2 ग्राम। अभी इसके अंदर भी हमारे पास करेक्ट प्रीफिक्स नहीं है, इसको करेक्ट प्रीफिक्स लगाने के लिए सॉल्यूशन करेंगे। 580 इंटू 10 टू पावर 2 ग्राम। अब आप देखिए कि हमारे पास 10 की पावर 2 की प्रीफिक्स नहीं है टेबल के अंदर, दैट्स वाई इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर 3 के अंदर। अगेन आपको बताया था कि अगर आपको 10 की पावर में एक ऐड करना है तो आपको डेसिमल पॉइंट को मूव करना पड़ेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब आप कहेंगे कि सर नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो तो आपके इस क्रॉस से पहले जो नंबर होगा, इस मल्टीप्लाई से पहले जो नंबर है, इस नंबर के एक्सट्रीम राइट के ऊपर आपने अपनी तरफ से एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। आपने फिर इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर देना है एक डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो यही नंबर आपके पास बन जाएगा 58.0 इंटू 10 टू पावर 2 और डेसिमल मूव करने की वजह से 10 रेज़ टू पावर 1 एंड देन ग्राम, विच इज़ इक्वल टू 58.0 का मतलब 58 ही होता है, इंटू 10 टू पावर 2 + 1 ये हो जाएगा 3 एंड देन हमारे पास ग्राम आ जाएगा यूनिट, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें 10 टू पावर 3 आपके पास क्या है, किलो है, किलो की प्रीफिक्स है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 10 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू किलो, विच इज़ इक्वल टू स्मॉल के, सो यही नंबर आपका लिखा जा सकता है 58 किलो एंड देन यूनिट ग्राम। दिस इज़ आवर आंसर विद। ओके, तो चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारा 45 इंटू 10 टू पावर -4 सेकेंड। आपको इसमें करेक्ट प्रीफिक्स लगाने के लिए क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, सॉल्यूशन लिखें, और सॉल्यूशन के बाद देखिए कि हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -4 है और 10 टू पावर -4 की प्रीफिक्स मौजूद नहीं है टेबल के अंदर, तो इसको आप चेंज करेंगे
10⁻³ के अंदर। अब देखिए 10⁻⁻4 से -3 में जाने के लिए आपको -4 में एक ऐड करना पड़ेगा। अगेन ऐड करने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करना पड़ेगा। नंबर के अंदर कहीं डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए तो आपने इस मल्टीप्लाई से लेफ़्ट साइड पर और इस नंबर के बाद यहाँ पर ख़ुद से एक पॉइंट को इमेजिन कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट मूव करना है। तो यही नंबर आपका कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि 4.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻1 ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट। आगे आ जाएगा जी आपके पास सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1। बेस एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻, प्लस माइनस होगा, 4 में से एक माइनस करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। दोनों में से बड़ी वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 का सिंबल हमारे पास यहाँ आ जाता है। सो 10⁻³ एंड देन सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 4.5। अब 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब आप लिखेंगे कि सिंस 10⁻³ ये तो बराबर होता है मिली के एंड मिली बराबर होता है स्मॉल m के। तो आप यही आंसर इसका कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 4.5 मिली m एंड देन आपके पास आ जाएगा सेकेंड। सो दिस इज़ आवर आंसर विद द करेक्ट प्रीफिक्स।